बिल्कुल सही बात है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन आप लगातार एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं। तो क्या कारण है इस चीज़ का कि आपको परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही और लगातार आप फेल हो रहे हैं? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आप भी हैं और शिक्षक भी हैं, दोनों हैं। शिक्षक के साथ साथ आप भी हैं। और इसका पूरा फंडा है तो है क्या? मान के चलिए ये आप हैं। कौन है? एक प्रतियोगी स्टूडेंट। इसके आगे दो रास्ते हैं। किसके लिए? जॉब के लिए, या वो कह लो कि एलटी ग्रेड के लिए, या जॉब के लिए, या कह सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो पहला रास्ता इसके पास क्या है? पहला रास्ता इसके पास है कोई भी कोचिंग या शिक्षक, कोई भी कोचिंग या शिक्षक, एक रास्ता ये है। और दूसरा इसके पास रास्ता ये है आयोग का एग्जामिनर, आयोग का एग्जामिनर। ये आपकी आधी सफलता, और ये है जनाब आप। तो जो सफलता नहीं मिल पा रही है, जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका कारण ये है कि आप लोग इस आयोग के एग्जामिनर के हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है? क्योंकि पहले क्या था, मटेरियल बहुत नहीं था, मटेरियल कम था। और आज मटेरियल को लेके जे समस्या आ गई है, जे पूरा समुंदर है। यानी मटेरियल इतना बढ़ चुका है, ज्ञान इतना बढ़ चुका है, प्रिंट नोट्स किताबें इतना कुछ मार्केट में आ गया है कि बाढ़ आ गई है। क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। अब जे है बेचारा स्टूडेंट जे पड़ जाता है कंफ्यूजन में कि भाई ये तो है समुंदर, अब मैं इसमें कहाँ डूबूंगा, मैं हेल्प किसकी लूंगा? क्योंकि आयोग का एग्जामिनर तो आपको पढ़ाएगा ही नहीं, ना वो आपसे हेल्प लेगा, ना वो आपकी हेल्प करेगा, वो ना आपसे कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट कौन करेगा? कोचिंग का शिक्षक। तब आप क्या करते हो? इसमें डूबने के बजाय आप किससे बात करते हो? कोचिंग के शिक्षक से, कि तुम हमारी नैया पार लगाओ। और जबकि आपको नहीं पता होगा कि साहित्य या लिटरेचर है, उसकी पहली पंक्ति यही है कि साहित्य में डूब कर ही पार हुआ जाता है, बिना डूबे साहित्य में पार नहीं हुआ जाता। जब उनने पहले ही कह दिया कि लिटरेचर में पार लगाना है, या पढ़ाई में पार लगाना है, या नॉलेज में पार लगाना है, ज्ञान में पार लगाना है, तो डूब के जाना ही पड़ेगा। और आप कहोगे मैं नहीं डूबना चाहता, मुझे कोई शिक्षक मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए, मैं उनको पढ़ को एग्जाम दे आऊंगा, लेकिन मैं इसमें नहीं डूबूंगा। तुम जब तक डूबोगे नहीं तब तक ये पार होगा नहीं। ये डूबने का मजा तो गहराई में है, और जिसको ना हो मालूम गहराई तो दरिया का पता ही क्या। तो वही वाली स्थिति है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है इधर और एक रास्ता जाता है इधर। तो अगर आप ये वाला रास्ता चुन रहे हैं, कोचिंग का, शिक्षक का, क्योंकि आपको मेहनत करना ही नहीं है, वो बने बनाए नोट्स दे रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है, ऑडियो वीडियो दे रहा है, तो ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। क्योंकि पहले क्या था, सीटें ज़्यादा थी, लोग कम थे, अब सीटें बहुत कम हो गई हैं, स्टूडेंट बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं कि सफलता लेना है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगी आयोग के एग्जामिनर के हिसाब से। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। आप जिस आयोग का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे आप एलटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एलटी कौन कराता है? पीसीएस कराता है। कौन कराता है? पीसीएस कराता है। तो पीसीएस कुल कितने शिक्षक भर्ती कराता है? पीसीएस कुल 3 शिक्षक भर्ती कराता है, जिसमें पहली कौन सी है? एलटी। दूसरी कौन सी है? जीआईसी प्रवक्ता। तीसरी कौन सी है? जीडीसी। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज लेक्चरर, और एलटी, यही तो कराता है। अब इन तीनों के 10-10 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके इन तीनों के 10-10 साल के पेपर हैं, तो आप समझ लो यहां पे आपको क्या पता लग जाएगा? इसका पैटर्न पता लग जाएगा, वो खंड पता लग जाएंगे जहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो एक्सपर्ट है वो क्वेश्चन देख के बता देगा ये किस किताब से लिया गया है। जो एक्सपर्ट है वो क्वेश्चन देख के बता देगा ये किस किताब से लिया गया है। तो अगर आयोग के एग्जामिनर के हिसाब से आप काम कर रहे हो, ये पता लगा रहे हो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चीजें हैं, इस समुंदर में से अगर आप उठाओगे तो अपने आप आपका नोट्स बनना रेडी हो जाएगा। फिर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या करेंगे? जैसे ही आपने आयोग के एग्जामिनर को समझना है, तो इनके पैटर्न को समझा, इनके पुराने साल के पेपरों को समझा, तब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा।
आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको कठिनाई स्तर समझ में आ जाएगा, कठिनाई स्तर क्या है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो किन टॉपिकों से आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस तो होता है पर एग्जामिनर कई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, उनका संबंध कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से होता है। और जब आप इस पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप मुलाकात तो नहीं कर सकते ना एग्जामिनर से, लेकिन उसके पेपर में तो देख सकते हैं, और जब पेपर देखते हैं तो पेपर से पता लग जाएगा कि एग्जामिनर की स्थिति क्या है, और ये भी पता लग जाएगा उसने कौन कौन सी बुक फॉलो करी है। तो आपके पास तो बुक लिस्ट है, तो आप उन बुकों को चुन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एसएसटी में जो लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेते हैं तो एग्जामिनर के पास ज्योग्राफी में एफडी कौशिक की किताब है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एफडी कौशिक से रखे हुए हैं, और अगर आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो उसके पास एसएन लाल की बुक है, आहूजा की बुक है, तो वहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो आप अपना रास्ता बदल दो, आप ये कोचिंग का, शिक्षक का रास्ता छोड़ दो, इससे कभी यहां नहीं पहुंच पाओगे। आप क्या करो, आयोग के एग्जामिनर को समझो, उसका परीक्षा पैटर्न समझो, परीक्षा का पैटर्न समझो, ये देखो कौन सी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा उनका कठिनाई स्तर क्या है, और जो भारी समुंदर है, जो मटेरियल है, उसमें से अपना काम का मटेरियल निकाल लो जी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब अगर आप इस चीज़ को और समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे करके। मैं फिर आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, सिस्टम क्या है। जैसे मान के चलो एक टॉपिक है चाय, क्या है, एक टॉपिक आपका क्या है, चाय है। अब चाय आपको ऐसा तैयार करना है, ऐसा तैयार करना है। अब दो बातें हैं चाय तैयार करने के, या तो आप कोचिंग के टीचर के पास गए, उसने आपको चाय का नोट्स दे दिया, क्या नोट्स दे दिया, चाय का नोट्स दे दिया, लो जी चाय का नोट्स तैयारी करो, काम हो जाएगा। क्या पता नहीं फंसा, क्या पता काम नहीं हुआ, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना बुरी तरीके से। तो वो तरीका क्या है कि आप इसको फंसने से बच जाओ, यहाँ पे ना फंसो। देखो करना क्या है, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, अब जैसे मैं, चलो अगर ज्योग्राफी में आप चाय पढ़ रहे हो, किस में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में, तो आपके पास पहली किताब होगी एस डी कौशिक की। अब एफ डी कौशिक की किताब में चाय के जितने भी हेडिंग है, टॉपिक है, वो आपने नोट कर लिए। दूसरी किताब आपके पास कौन सी होगी, बौद्धिक पब्लिकेशन की, किसकी होगी, बौद्धिक पब्लिकेशन की, आपने वो ऐड कर ली। तीसरी किताब आपके पास कौन सी है, बीए सेकेंड ईयर, क्योंकि जो ये टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर में है। अगर हम बात करें आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल जो है वो बीए सेकेंड ईयर एमजेपी आरयू के सिलेबस में है। एक किताब आपके पास जो है। अगली किताब आपके पास कौन सी है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की है, उस किताब है। अब इन सारी किताबों से आपने क्या करा, चाय के जो हेडिंग हैं उन हेडिंगों को नोट कर लिया, मैटर अंदर नहीं लिखा, हेडिंग नोट कर लिया। तो एक हिस्से में आपके पास क्या आ गए, आपके पास भारी मात्रा में जी आ गए, ये हैं आपके टॉपिक। क्या है ये टॉपिक, जो कैसी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। अब आपके पास जब टॉपिक आ गए तो अब ऐसा तो है नहीं कि इससे अधिक भी कहीं पे कोई ज्ञान होगा, इससे अधिक कहीं पे कोई ज्ञान नहीं होगा, लगभग जितना यहाँ है उतना ही होगा। तो एक तरफ आपको क्या करना है, लगभग इसमें 4 से पेज खराब होंगे, 1 2 3 4 पेज में लिखा। अब इन चारों पेजों को एक करके, क्या करके, एक करके आप फाइनल एक पेज बनाएंगे जिसमें चाय के सारे क्या होंगे, हेडिंग होंगे। अब इधर आपको क्या करना है कि जैसे एलटी ग्रेड में चाय के कितने क्वेश्चन आए, जीआईसी में कितने आए, इसके बाद जीडीसी में कितने आए, इसके बाद यूपी टीजीटी में कितने आए, पीजीटी में कितने आए, नेट में कितने आए, फिर कितने आए, इन सारे क्वेश्चनों को एक पेज पे लाना है और इन दोनों को फिर जोड़ देना है। यानी जे क्या हो गए, टॉपिक, और जे क्या हो गए, पर्सन। अब आपका मटेरियल तय हो जाएगा कि आपको किस मटेरियल से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या करना है। लो जी सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग पे भरोसा मत करो, कोचिंग पे भरोसा मत करो, टीचर भरोसा मत करो, खुद पे करो, खुद जाके एनालिसिस करो क्वेश्चन का, टॉपिक का, बुक का। ये समझो परीक्षा में तुम्हें बैठना है, मुझे नहीं बैठना है, ना किसी एग्जाम, ना किसी टीचर को बैठना है, तुम्हें बैठना है। क्वेश्चन कठिनाई लेवल के आएंगे, चिंतन स्तर के आएंगे, तो आप बनाओगे। यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ समस्या आ रही है, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।